इमरान खान की जानिब से एक और ख़त लिख दिया गया है। इमरान खान ने उस ख़त में क्या लिखा है? इमरान खान ने बड़े दावे कर दिए और इमरान खान ने बड़े हक़ाइक़ उस ख़त में जो छुपाए हुए थे वो ख़त लिख दिया। इस ख़त का इमरान खान को कितना फ़ायदा होगा? नवाज़ शरीफ मुसलसल ख़ामोश हैं। नवाज़ शरीफ का हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ क्यों कोई बयान नहीं आ रहा है? सोशल मीडिया नहीं, पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि नवाज़ शरीफ ने अभी तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया है। नवाज़ शरीफ की खामोशी पर सवालात उठ रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत, भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, हुकूमत सारे भारत के ख़िलाफ़, भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ बोल रही है, लेकिन नवाज़ शरीफ खामोश हैं। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई और भारत की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे इस पर पाकिस्तान ने सख्त रिएक्शन दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अहम ख़बरें हैं, बड़ी ख़बरें हैं और वो ख़बरें हैं जो आपको मीडिया टीवी चैनल पर नहीं बताई जाती। इन ख़बरों के हवाले से बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा की बड़ी मालूमात आपको मिलती रहें, अहम मालूमात मिलती रहें। सबसे आज की जो बड़ी ख़बर है वो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर ख़त लिख दिया है और ये ख़त कोई आम ख़त नहीं है। इस ख़त में इमरान खान ने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी के नाम ये ख़त लिखा है। इमरान खान ख़त क्यों लिख रहे हैं इसकी रीज़न मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन इमरान खान ने जो ख़त लिखा है उसमें क्या इमरान खान ने लिखा है? इमरान खान ने 200 केसेस का हवाला दिया है इस ख़त में और ये ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कैम मकाम चीफ जस्टिस को ये ख़त लिखे गए हैं। ख़त अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन इन ख़त में इमरान खान ने आखिर लिखा क्या है? अब ये आप सुनने के लिए बेदार होंगे, आप ये सुनने के लिए यकीनन वीलॉग देख रहे होंगे। इमरान खान ने सबसे पहले तो इसमें हवाला ये दिया है कि मेरे ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं, बुशरा बीबी पर जितने केसेस बनाए गए हैं, ये हम दोनों पर केसेस सियासी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि जो केसेस बनाए गए हैं वो तमाम के तमाम सियासी हैं और सियासी इंतकाम के तौर पर बुशरा बीबी और इमरान खान कहते हैं जी मुझे जेल में रखा गया है। इमरान खान की जानिब से ख़त में ये हवाला दिया गया है कि 200 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान कहते हैं मुझ पर दर्ज हैं और उन मुकदमात में कोई करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद मुझे जेल में रखा गया। इमरान खान कहते हैं गुला से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। एक छोटे से सेल में इमरान खान कहते हैं कि मुझे रखा गया और उस सेल में 4 माह से रखा गया है। अखबार पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं। हुकूमत मुसलसल इमरान खान कहते हैं कि सियासी इंतकाम पर उतर आई है। चीफ जस्टिस से इमरान खान ने यह भी कहा है कि 26 नवंबर की रैली और 9 मई का वाक़यात और इसके साथ साथ जो 8 फरवरी के इलेक्शन हैं इस हवाले से भी इमरान खान ने जिक्र किया है। 26वीं आईनी तरमीम को जो रंग दिया गया है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, इमरान खान ने अपने ख़त में ये दर्ज किया है। अब ये इमरान खान ने ख़त लिख कर किसको दिया? इमरान खान ने ख़त लिख कर दिया है सलमान अकरम राजा को। अब सलमान अकरम राजा की जानिब से वो ख़त लिया और उसी ख़त की बुनियाद पर इमरान खान के ही बिहाफ पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी जो कि छुट्टियों पर हैं और मौजूदा कैम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनके हवाले चैम्बर में कर दिया गया है। और ये ख़त जब इमरान खान का चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचा है तो साफ ज़ाहिर चीफ जस्टिस के नाम है। अब मंसूर अली शाह जो हैं वो कैम मकाम है, हो सकता है वो पढ़ सकते हैं, हो सकता है यहिया आफरीदी साहब जो वापस आएंगे दौरे से 28 अप्रैल को यकीनन उनका दौरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो वो पढ़ लेंगे। लेकिन ख़त पहले भी लिखा गया है, आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा गया, चीफ जस्टिस को भी लिखा गया, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी लिखे गए। ख़त का नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ भी नहीं निकला।
लेकिन इमरान खान ने अपना एहतजाज तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करवाया है। इमरान खान के ख़त का मकसद ये है, इमरान खान को मालूम है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, फ़ैसला साजों के अलावा कहीं से इंसाफ नहीं मिलना, कहीं से सुनवाई नहीं होनी। लेकिन इमरान खान ने एक सियासतदान के तौर पर, इमरान खान ने बड़ा ज़हन, बड़ी सोच रखते हुए ये फ़ैसला किया कि जितने खतूत हैं ये तारीख़ का भी हिस्सा होंगे, ये सियासत का भी हिस्सा होंगे, ये जमहूरियत का भी हिस्सा होंगे, ये आइन का भी हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए ये खतूत जो हैं वो लिखे जाएंगे। तो इमरान खान ने कोशिश की है दोबारा से, और जो आला अदलिया है और उसके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी की तवज्जो जो है वो इस तरफ मरबूस करवाई है। तवज्जो का मकसद ये है कि एक तो इमरान खान सियासी तौर पर मजबूत होंगे, और दूसरा इमरान खान की जानिब से इसको तारीख़ी याद के तौर पर भी लिखा गया है। अब ये ख़त जो लिखे गए हैं, इस पर जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को कै मकाम सरफराज डोगर से मुलाकात की और मुस्कुराते हुए बाहर आए, और इसी दौरान उन्होंने खुशखबरी ये सुनाई कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया है कि इमरान खान से मुलाकातें अदालती हुक्म के बावजूद नहीं हो रही। इमरान खान की जो अडयाला में समातें होती थी वो रोक दी गई है ताकि उनके वकला से या उनकी फैमिली के मेम्बरान से मुलाकात ना हो सके। इसी तरह से इमरान खान को अखबार नहीं दिया जा रहा, इमरान खान पर ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। ये मुद्दा था सलमान अकरम राजा का, और जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब हैं उन्होंने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि इस पर वो आर्डर जारी करेंगे, नोटिस लेंगे और उनकी सुनवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ख़त लिखने के बाद कुछ पुरुम्मीद नज़र आ रही है। अब नवाज़ शरीफ कि जो हैं वो खामोश है, उनकी खामोशी पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनके भाई हैं, बेटी उनकी वज़ीर आला हैं, और उनकी तमाम क़यादत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया के हवाले से अभी तक नवाज़ शरीफ की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। नवाज़ शरीफ ने ना तो कोई समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पैगाम जारी किया और ना ही ऑफिशियल अपना बयान जारी किया। नवाज़ शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान भी पहुंच चुके हैं, और नवाज़ शरीफ को ख़तरा क्या है, ताल्लुकात ख़राब होने का ख़तरा है, ख़दशा है, या नवाज़ शरीफ कुछ और सोच रहे हैं। नवाज़ शरीफ की जानिब से इंडिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया गया है। नवाज़ शरीफ की खामोशी पर जो गैर मुल्की साफ़ी हैं उन्होंने भी सवाल किए हैं। अब नवाज़ शरीफ मुसलसल खामोश हैं। भारत के हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मज़म्मत भी कर रही हैं। पहलगाम वाक़े के बाद सिंतास मुआहिदा ख़त्म होने पर तमाम सियासी, मजहबी और समाजी जो पाकिस्तान की जमातें हैं वो शदीद भारत को तनकीद का निशाना भी बना रही है और मज़म्मत भी कर रही है। और अगर भारतीय कोई मुहिम जो ही शुरू होती है तो उसका भरपूर मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इसी आवाज़ों में नवाज़ शरीफ की आवाज़ नहीं दिखाई दे रही। नवाज़ शरीफ की आवाज़ ढूंढने को लोग सुनने को तरस रहे हैं कि नवाज़ शरीफ कब मोदी के ख़िलाफ़ बयान देंगे, भारत के ख़िलाफ़ बयान देंगे, या नवाज़ शरीफ का भारत के साथ कोई ख़ास गहरा ताल्लुक़ है। ये सवालात जन्म ले रहे हैं, लेकिन अब इसका जवाब ढूंढने के लिए साफ ज़ाहिर नवाज़ शरीफ के अलावा तो कोई जवाब नहीं दे सकता। आप अपनी ज़ाती राय तज़किया ज़रूर कर सकती है कि आखिर नवाज़ शरीफ खामोश क्यों हैं। नवाज़ शरीफ लंदन से, बरतानिया से पाकिस्तान पहुँचे, और गुज़श्ता रात से वो पाकिस्तान में पहुँच चुकी हैं और जाती उमरा में खामोशी से बैठे हुए हैं। ना कोई मुलाकात की है और ना ही कोई बयान जारी हुआ है, और उनके बयानात देने का मकसद ये है कि वो तो सियासी जमात के सरबराह भी हैं, सदर भी हैं, और फिर उनकी हुकूमत है, और अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। ना उन्होंने कौमी सलामती की कमेटी के इजलास की तायद की, ना उन्होंने करारदाद जो मसम्मती पेश की गई उसकी हिमायत की, ना उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया। क्या उन्हें मोदी सरकार से कोई गोरी मोहब्बत है? क्या मोदी सरकार से नवाज़ शरीफ कोई दिलचस्पी रखती हैं, या उनकी मोहब्बत है, या मामला कोई और है? अब दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ज़रा ये बता रहे हैं कि भारत के साथ कशीदगी कम करने में नवाज़ शरीफ किरदार अदा कर सकती हैं। एक सवाल का जवाब तो ये सामने आया, क्योंकि नवाज़ शरीफ और मोदी के जो राब्ते हैं ये बड़ी देर से हैं, और मोदी से राब्ते से मुराद के वो शादी पे भी बुलाया, वो आए लाहौर में, और इसके अलावा उनके जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं इसको बेहतर समझा जाता है।
कि नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा जो है वज़ीर आज़म भी रहे हैं। और अब ये ख़दशा जो नून लीग के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अब इस कशीदगी को कम करने में किरदार अदा करेंगे, यानी कि वो भारत से बात करेंगे, यानी कि वो मोदी से बात करेंगे। एक ग्रुप जो है वो ये बात कर रहा है, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नवाज़ शरीफ जो है वो शायद डरपोक है, नवाज़ शरीफ जो है वो शायद जो है वो किसी उन्हें डर है कि उनका बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, उनका कारोबार ख़राब हो जाएगा, उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, यानी कि वो अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देते हुए मोदी के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे रहे हैं। दूसरी ऑप्शन। अब तीसरी ऑप्शन इसमें ये आई है, जो तीसरी मैं आपको जो ज़रा से चीज़ें हैं ये आपको कहीं मीडिया पर नहीं दिखाई देंगी, कहीं सुनाई नहीं देंगी, लेकिन जो ख़बर हक़ाइक़ पर मबनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई, इल्ज़ाम तराशी, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, इस पर तमाम पाकिस्तानी को इल्म है कि भारत झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसमें भारत मुलविस होता है। उसके बावजूद नवाज़ शरीफ की खामोशी पर सवालात उठ रहे हैं। अब नवाज़ शरीफ को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप इस पर जवाब दें, लेकिन नवाज़ शरीफ खामोश हैं। अब नवाज़ शरीफ की खामोशी को लेकर सवालात तो उठेंगे कि क्या इनको पाकिस्तान से ज़्यादा मोदी सरकार ज़्यादा अजीम है या कोई मामला और है। इसके बहुत सारे सवाल के जवाब आना बाकी हैं और ज़रा से ख़बरें आना बाकी हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में शवाहिद के साथ बताऊंगा कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। अब सेनेट का इजलास हुआ है, सेनेट के इजलास में भारतीय जारियत के ख़िलाफ़ अहम करारदाद मंसूर की गई। मसम्मती करारदाद है। इस करारदाद के अंदर यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कौमी सलामती के फ़ैसले जो हुए हैं उसकी तायद की जाती है। भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर भारत की जानिब से कोई मुहिम जो ही शुरू की जाती है, कोई हरकत की जाती है, पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, तो इसका जोरी एटमी ताकत से जवाब दिया जाएगा और भारत के तमाम इल्ज़ामात को करारदाद के ज़रिए मुस्तरद किया गया है और सेनेट के अंदर तमाम कार्रवाई को मनसूख करके इसको एजेंडे पर रखा गया और इस इश्यूज़ पर जो है वो बहस की गई और मज़म्मती करारदाद को मंसूर कर लिया गया है। सेनेट में ये मंसूर की गई है। अब हुकूमत जो पाकिस्तान की है वो ये चाहती है कि दोनों ममालिक के अंदर कशीदगी कम हो, लेकिन मोदी सरकार मुसलसल एक स्टेप आगे जा रही है और वो बुरा अपना सोच रही है। जब पाकिस्तान पर हमला होगा तो पाकिस्तान जौहरी ताकत रखता है, एटमी ताकत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है तो फिर भारत का सफाया हो सकता है और भारत के कई सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सीनियर सियासतदान हैं वो आज भी भारत के अंदर आवाज़ें उठा रहे हैं कि अगर भारत की जानिब से किसी किस्म का हमला किया गया तो पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ बड़ा रिएक्शन दे सकता है और उसमें भारत का ज़्यादा नुकसान होगा। भारत की मईशत बैठ जाएगी, भारत की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा जितना भारत को होगा। तो भारत के इस जो वहाँ के सियासी लोग हैं वो समझदार हैं, लेकिन मोदी सरकार को एक जंगी जुनून जो है उसके सर पर सवार है और उसका अब खमियाजा भुगत रहा है। फ़ज़ाई हदूद बंद है, बार्डर के रास्ते जितने हैं वो बंद हैं और तकरीब जो होती थी वो बंद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो शिमला मुआहिदा पाकिस्तान की जानिब से उसको मुअत्तल किया जा रहा है। अब अभी सिंतास मुआहिदा आलमी कवानीन के मुताबिक दोनों की रजामंदी के बगैर ख़त्म नहीं हो सकता, तो इंडिया कैसे ख़त्म कर सकता है। पाकिस्तान के पास ये भी राइट्स हैं और आइनी हक़ भी है, इसका भी जवाब जो है वो मोदी को देना पड़ेगा। तो हर लिहाज से पाकिस्तान जो है वो विन करता हुआ नज़र आ रहा है, आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर और आलमी कवानीन के तौर पर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से आगे है और पाकिस्तान में जो सूरत हाल पैदा होगी उसका ज़िम्मेदार भी जो है वो मोदी सरकार होगी। ये थी अहम तरीन ख़बरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, दोबारा आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।